नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट है पर्यायवाची शब्दों की। किसकी है? पर्यायवाची शब्दों की प्रैक्टिस सेट हम सभी कर रहे हैं और इसकी क्लास भी करते हैं। और प्रैक्टिस सेट में जो है ये आज तीसरी प्रैक्टिस सेट है। हम सभी एक जो है सीरीज चलाए हैं 15 प्रश्नों की प्रतिदिन हम सभी ये घटना चक्र से प्रैक्टिस करते हैं। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए शब्द हैं उन शब्दों को देखते हैं और उनसे बनने वाले जितने भी शब्द हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है उन सभी को हम सभी सरलतापूर्वक जो है देखते चलते हैं। तो इसी क्रम में आज ये तीसरी प्रैक्टिस सेट है। तो 30 प्रश्न तक हम लोगों ने किया है, 15 दूना 30 है ना। अब प्रश्न संख्या 31 से हम सभी इसमें देखते हैं। 31 नंबर का जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। जो हमारा 31 नंबर का प्रश्न है ये है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग सही है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है और जो शुद्ध है उसी को हम सभी को बताना है। इसमें सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी है ना, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणि, अग्निपावक, अनल, पिशुन है, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। अब देखिए अलग हो गया है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा जैसे सिंह हो जाएगा। सिंह पंचानन भी नहीं बोलते हैं, नाहर भी और मृगारी है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। और अगर इसमें हम सभी थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, जैसे सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दूल भी अगर इनका एक होता है ना। व्याघ्र भी इन्हें कहते हैं, पंचमुख भी कहते हैं। देखिए पंचानन 5 आनन यानी कि मुख है जिसके, और ये भी हो गया। और पंचमुख इस तरह से। मृगराज तो सभी परिचित है, सभी को याद है। वनपति जंगल में रहता है इसलिए उसे मृगेंद्र है ना। केशरी, केहरी, केशी, महावीर भी कहते हैं किसे? सिंह को। नखायुध कहते हैं। क्या कहते हैं? नखायुध कहते हैं। ये इससे बनने वाले और शब्द थे। और विकल्प बी का जो क्यों नहीं सही हुआ इसमें हम सभी देखते हैं। जो तरणि है, तरणि का अर्थ क्या होता है? नौका। क्या होता है? नौका अथवा नाव सभी जानते हैं। जबकि शेष शब्द भानु के पर्यायवाची हैं है ना। हम देख भी लेते हैं यहाँ क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि देखिए सूर्य जो है ये तरणि जो है ये नाव की पर्यायवाची है। किसकी है? नाव की है ना। और बाकी किसके हैं सभी? और जो सभी हैं ये भानु के पर्यायवाची सब हैं। किसके? भानु के हैं। और जो तीसरा है देखिए अनिल, पावक, अग्निपावक, अनल, ये तो आग की है। लेकिन जो ये पिशनु है, इसी तरह से जो पिशनु है ये पिशुन है, क्षमा चाहूँगी। पिशुन चुंगलखोर होता है। क्या होता है? चुंगलखोर होता है इसका, इसलिए गलत हो गया। और डी वाला क्यों गलत हुआ? क्योंकि जो रमेश है इसमें रमेश रमा के पति अर्थात विष्णु हो जाएगा। रमेश रमा के पति, तो रमा के पति कौन है? विष्णु जी हैं है ना, विष्णु हो जाएगा। और बाकी किसकी है? ये सतीश है, भूतेश है, महेश है। ये तो शिव की पर्यायवाची है ना, ये इतना तो सभी जानते ही हैं। ये शिव की है, इसीलिए ये सभी गलत हो गया। और इनमें जो है इनमें क्रम से पूरा एक ही सिंह का ही पर्यायवाची शब्द है, इसलिए हमारा ये सही हुआ। अगला हम सभी देखते हैं 32 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? देखिए ये UPRO प्रारंभिक परीक्षा 2014 का बना हुआ प्रश्न है। ये नहीं है पूछा गया है। अनुचर है, परिकर है, भृत्य है, सेवक है। तो जो 32 नंबर का है देखिए अनुचर, भृत्य, सेवक और परिकर ये दास के पर्यायवाची हैं। देखिए अनुचर मतलब दास, भृत्य माने भी सेवक, दास ही समझ लो, सेवक, परिकर है ना, ये सभी किसके हैं? दास के हैं। परिकर का अर्थ अन्य अर्थ परिजन भी होता है। ये यहाँ जो है उसी के उद्देश्य से दिया गया है। क्या होता है? परिजन भी होता है, परिजन है ना परिकर का। लेकिन परिकर का अर्थ दास भी होता है। ठीक है, यहाँ जो है परिकर का अर्थ दास जो है परिजन समझ के ही शायद दिया गया है। इसमें जो ये प्रश्न है ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित था इसी वजह से,
और इसमें संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न को क्या किया गया, अंत में मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इसके दो अर्थ हैं, दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है जो 33 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, दैत्य का नहीं है तो राक्षस है, दानव है, निशाचर है, भूसुर। क्या होता है, भूसुर लिखा गया है। तो ये जो भूसुर है ये दैत्य का नहीं है बल्कि ब्राह्मण का पर्यायवाची है। क्या है, भूसुर, मतलब भूमि के एक प्रकार से देवता है ना। तो कौन है, भूमिसुर, ये जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची है। बाकी सभी जो है किसके हैं, राक्षस के हैं। आगे हम दैत्य के हैं, मतलब दैत्य राक्षस वही हो गया दानव। आगे देखेंगे, रूख शब्द का पर्यायवाची शब्द है, किसका, रूख का पर्यायवाची शब्द है। 34 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। बिटप, प्रसून, तड़का, हेरंब। बिटप, प्रसून, तड़का, हेरंब 34 नंबर का है जो, तो ये बिटप हो जाएगा। बिटप मतलब वृक्ष, है ना। आगे हम सभी देखते हैं 35 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और जानकारी के लिए। प्रसून का पुष्प होता है, हेरंब गणेश जी का पर्यायवाची है। हेरंब किसका है, गणेश जी का है। और गाछ, शाखी, तरु, तरु माने वृक्ष, द्रुम भी उसी को बोलते हैं, उसी का पर्याय है। गाछ भी उसी को कहते हैं। आगे हम सभी देखते हैं, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानभास, समानार्थी, है ना। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए, बने थे 2013 में ये। और ये जो 35 नंबर का प्रश्न है, 35 नंबर के प्रश्न में हम सभी देखेंगे जो पर्यायवाची शब्द है ये हो जाएगा समानार्थी। इसका क्या होता है, समानार्थी, है ना। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, समान अर्थ बताने वाले समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द अर्थ रूप में शब्द का पर्याय व्यक्त करते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। और इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया गया है क्लास में। जो है पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी होता है, समान अर्थ को प्रकट करने वाले। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, प्राचीन, प्राकृत, पूर्व और प्रज्ञा, चारों में से बताना है हम सभी को कि प्राची का क्या होता है। तो प्राची का मतलब होता है पूर्व, है ना, पूर्व दिशा, प्राची। उठो सुनो प्राची से उगते, है ना, सूरज की आवाज़, ऐसा प्राची हम सभी क्या होता है, इसका पूर्व होता है। प्राची का जो है पूर्व होगा। प्राची पुराना तथा प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची है। प्राचीन का मतलब हो जाता है पुराना, ये सभी जानते हैं। और प्रज्ञा किसका है, ये प्रज्ञा है सरस्वती बुद्धि की देवी माँ सरस्वती का पर्याय है। और जो प्रकृत है, ये जो प्रकृत है, प्रकृत का जो शब्द होता है ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है, प्रकृति से, जो हमारी प्रकृति है ना, इससे उत्पन्न हुआ है। आगे हम सभी देखते हैं 36 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, 37 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। तरंग शब्द से परिचित होंगे आप सभी। पुष्कर, कूल, जलधि और उर्मी। तो तरंग का जो पर्यायवाची शब्द है इसे हम सभी को देखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा उर्मी। क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा। और इसके अगर जो जैसे लहर हो गया, बीच है, एक क्या होता है, बीच होता है, ठीक है। पुष्कर तालाब का, और जो कूल है ये किनारा का है। किसका है, कूल का मतलब होता है किनारा, है ना। और जलधि समुद्र का पर्यायवाची है, ये तो सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से तरंग का क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा। 38 नंबर का जो प्रश्न है, क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। किसका, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। संताप, अमरस, वैमनस्य और भीति। 38 नंबर के प्रश्न में हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरस। क्या हो जाएगा, अमरस हो जाएगा। क्रोध का पर्याय क्या होगा, अमरस होगा। और क्रोध के अन्य पर्याय को अगर हम देखना चाहें तो ये होगा रोष होगा। क्या होगा, रोष होगा, कोप होगा, तैस, बहुत तैस में आ जाते हैं लोग, है ना, बहुत तैस मत दिखाओ, ऐसे कभी कभी कहीं बोला जाता है। तो तैस भी हो गया, है ना, कोप हो गया, रोष हो गया, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची हैं। और ये जो संताप है, क्या है, संताप है। संताप शब्द जो है दुख का है ना। और वैमनस्य शत्रुता जानते ही हैं। और भीति का मतलब होता है डर। ये जो भीति है इसका पर्याय होता है डर, ये डर का पर्याय है भीति। आगे हम सभी देखते हैं 39 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। 39 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। चंद्रहास शब्द का पर्याय है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द है चांदनी, पक्षी, मनमथ और
करवाल है। चौथा ऑप्शन है हमारा करवाल। तो 39 नंबर का जो है ये करवाल ही सही हो जाएगा। चंद्रहास शब्द का पर्याय क्या होगा? करवाल। खड़ग भी होता है, तलवार भी होता है। क्या होता है? तलवार होता है। खड़ग भी होता है, असी होता है। क्या होता है? असी। कृपाण होगा। क्या होगा? कृपाण होगा। और ये तो मनमत जो है ये तो कामदेव की है। मनमत किसका पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 40 पे बढ़ते हैं, है ना। आशय शब्द का पर्यायवाची है आशय। आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। तो आशय का अर्थ होता है तात्पर्य, है ना। ये तो होता है क्या आशय है, इसका क्या तात्पर्य है। आशय का क्या होता है? तात्पर्य। तात्पर्य मतलब होता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या तात्पर्य है ना। अर्थ भी होता है। सारांश भी इसका पर्यायवाची है। क्या है? सारांश भी बन जाएगा। और आहार का मतलब तो भोजन होता है। और अपरिहार्य का मतलब होता है अपरिहार्य, अनिवार्य। ठीक है। आगे देखेंगे, कहते हैं अपरिहार्य कारणों से। आगे देखेंगे 41 का देखेंगे। फल का पर्यायवाची शब्द है। फल का फरेब, परिणाम, फड़ी, फिराक। चारों में से बताना है हम सभी को। 41 नंबर का जो है ये तो परिणाम होता है। फल क्या मिला, इसका फल क्या मिला, है ना। इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा ना, वही है परिणाम। तो आगे हम सभी देखेंगे। और इसमें जो है जैसे नतीजा होता है ना, इसका का क्या अंजाम होगा, अंजाम भी हो गया, नतीजा हो गया। फरेब, और फरेब का मतलब होता है ये छल का है। किसका है? छल का है ना। और फड़ी जो है ये सर्प का है। किसका है? सर्प का। फिराक जो है चिंता का पर्याय है। किसका है? चिंता का है। चिंता का है। फिराक जो है चिंता का पर्याय है। देखिए, जब तक आप सभी एक दो बार पढ़ेंगे नहीं इसे, क्लास करिए, क्लास करने के बाद एक दो बार इसे अपने से पढ़िए, है ना, तभी ये याद होगा। एक बार के पढ़ने से याद होने वाला नहीं है। देखिए, जो पर्यायवाची शब्द हैं, कोई भी टॉपिक है उसमें क्या होता है, हम सभी को कुछ ना कुछ अवश्य पता होता है, क्योंकि हम सब इतने दिन से पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सभी को पता नहीं होती हैं, हम सभी के लिए नई रहती हैं, है ना। या तो अब तक की हम लोगों की पहुंच वहाँ तक नहीं हुई होती है। तो जब हम उस शब्दों से जो है परिचित होते हैं, है ना, तो उससे 2-3 बार उसे समझना पड़ता है। और जब 2-3 बार उसे हम पढ़ लेंगे तो वो जो है याद हो जाता है। तो इसलिए कई बार हम सभी को पढ़ना पड़ेगा, है ना। और पर्यायवाची शब्द वैसे थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि इसे याद करने में जल्दी से याद नहीं होता, और याद हो जाता है तो ये कभी भूलने वाला नहीं है। जीव का पर्याय है, देखिए, तो ये तो वचन, ध्वनि, जीव, रसना। रसना है। क्या है? रसना है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। जीव का पर्याय क्या है? रसना है। 42 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए, और अगर इसके और पर्याय हम सभी देखना चाहें तो देखेंगे क्रम से। रसना हो गया, जीवा हो गया, रसज्ञा होगा। क्या होगा? रसज्ञा होगा, रसिका होगा, रसिका होगा। क्या होगा पर्यायवाची शब्द इसका? रसिका होगा। वचन, ध्वनि तथा जीव, इससे संबंध, इस संदर्भ में इसका कोई विशेष संबंध नहीं। वचन जानते हैं, एक वचन, द्विवचन। हिंदी में वचनों की संख्या कितनी है? 2 है। ध्वनि, जैसे हम जो बोल रहे हैं, मुंह से उच्चरित शब्दों को क्या बोलते हैं? ध्वनि ही तो बोलते हैं। ध्वनि से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द से क्या बनता है? ध्वनि से शब्दों का निर्माण होता है, और शब्द से क्या बनता है? वाक्य का निर्माण होता है। और जीव, ये तो जान ही रहे हैं, है ना। जीव, सजीव, निर्जीव। तो इस तरह से है। ये देखिए, IAS मेंस परीक्षा 2018 में ये प्रश्न बना था। UP RO ARO प्रारंभिक परीक्षा 2010 में भी ये प्रश्न बना था। तो वही बताया जाता है बार बार कि जो प्रश्न हैं ये रिपीट होते हैं। कोई प्रश्न कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, इसलिए जो PYQ है इन्हें लगाना हम सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और आगे हम सभी देखेंगे 43 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न में 45 तक ही क्लास होगी। बहुत घबराने की, ऊबने की ज़रूरत नहीं है ना। 47 नंबर का हो गया, 43 कहाँ गया? हाँ, हम सभी देखेंगे 43 नंबर के 44 नंबर, 43 नंबर कहाँ गए? हाँ, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द देखेंगे। नैसर्गिक का क्या होता है? नैसर्गिक है, ये क्या होता है? प्राकृतिक होगा। नैसर्गिक का क्या होगा? प्राकृतिक होगा। 43 का देखेंगे। और प्राकृतिक के जैसे स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक भी इसका पर्यायवाची शब्द है। स्वाभाविक, स्वाभाविक, ठीक है। और वास्तविक,
जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है ना, उससे हम सभी कभी हट नहीं सकते हैं। नैसर्गिक, जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, इन्हीं चीज़ों को मतलब बताया गया है यहाँ। आगे हम सभी देखेंगे, अगला देखेंगे, जैसे सत्कृत है, चमत्कृत है, चतुर्दिक है, तो ये सब जो है क्या है, सत्कृत, सत्कार्य है ना, चतुर्दिक चारों दिशाओं में, चमत्कृत चमत्कृत होना, चमकना, तो ये सब अलग है, इससे डिफरेंट है। नैसर्गिक का प्राकृतिक होगा, स्वाभाविक भी जिसे बोल सकते हैं। 44 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्याय नहीं है? किसका हाथ? तो कर मतलब हाथ होता है, हस्त माने हाथ होता है, कटि माने कटि पाणी है ना। आप देखिए दो एक जैसा हो गया ना, तो पाणी का मतलब हाथ होता है, कटि का मतलब हाथ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कमर होता है, कमर होगा। कटि का मतलब क्या होगा, कमर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। हस्त पाणी कर, भुजा भी बोल सकते हैं, बाहु है ना, बाहु मतलब भुजाएं, हाथ का पर्यायवाची ये सब है। आगे देखेंगे 45 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 45, और आज इस क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, जैसा कि हम सभी जो है 15 प्रश्नों को करते हैं, है ना। तो ये 15वां प्रश्न है हमारा। प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश, सूर्य का पर्यायवाची नहीं बताना है हम सभी को, जो नहीं है उसी को हम सभी को बताना है। तो सूर्य का पर्यायवाची जो नहीं है, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, ये जो है विभाकर नहीं है। विभाकर जो है सूर्य का नहीं बल्कि किसका है, चंद्रमा का है, ये चंद्रमा का है। विभाकर सूर्य का नहीं बल्कि किसका है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर है ना, ये सब भानु, भास्कर, ये सभी किसका है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन विभाकर चंद्रमा का है, विभाकर किसका है, चंद्रमा का है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की प्रैक्टिस सेट में, ये तीसरी प्रैक्टिस सेट है, पर्यायवाची शब्दों के कितने प्रश्नों को देखा, 15 प्रश्नों को देखा। और इसमें से कई प्रश्न आप सभी को जो है आ रहे होंगे, कुछ 2-4 शब्द ऐसे थे जिन पर हम सभी को ज़्यादा फोकस करना है ना। तो आप चाहें तो इस क्लास को आप देख सकते हैं, आपको जो है पूरी हेल्प मिलेगी। हमारी कोशिश यही है कि जो है सरल से सरल करके आप सभी तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए, जो भी तथ्य हैं उनको जो है आप तक पहुंचाया जाए। तो आज की क्लास यही है और यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर हम मिलेंगे, है ना, 45 से आगे प्रश्नों को लेकर के मिलेंगे। चौथी प्रैक्टिस सेट में फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास लेकर के नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे हम सभी। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो, थोड़ा भी सहयोग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो आप इसे लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे नए मित्र हैं, नए प्रतियोगी हैं, नए भाई बहन हैं, तो जिससे कोई भी हिंदी से संबंधित कोई भी क्लास अगर बने तो वो आप तक पहुंच जाए। इसी तरह से आप सभी सीखने जो है प्रतिदिन पढ़ते रहिए, अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए और मजबूत बनाइए, है ना। तो हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।